मतलब मौत को टक से छू के टक से वापस आ गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोइनीज यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ बहुत अच्छे हो। और मैं बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकूँगी, लेकिन अच्छी हूँ। कुछ दिन पहले तो मेरा बहुत ही तबीयत ख़राब था। मैं मतलब मौत को टक से छू के टक से वापस आ गई। मैं बाद में आप लोगों को सभी स्टोरी बताऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं और शुभम हम दोनों जा रहे हैं बॉडी चेकअप करवाने। तो चलो वहाँ पे जाते हैं, फिर घर आके आप लोगों को सब कुछ बैठ के बताएंगे हम दोनों, है ना। चलो। तो हम पहुंच गए वीटा हेल्थ केयर। यहाँ पे हम लोग आए हैं ऑल बॉडी चेकअप करवाने। एक्चुअली हम बहुत दिन से ही सोच रहे थे कि बॉडी चेकअप करवाने जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा था हम दोनों का। बार बार हम बुकिंग करते थे और कैंसिल भी करते थे रीबुकिंग करके। फिर आज फाइनली हम आए हैं यहाँ पे चेकअप करवाने। और ये बुद्धा बहुत सुंदर लगा मुझे, है ना। तो हमारा ब्लड टेस्ट तो हो गया, शुभम का भी हो गया। अभी वो जाने वाला है अंदर, उसका प्रेशर और टीएमटी टेस्ट होगा, ईसीजी टेस्ट होगा, बहुत सारे आज टेस्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब भी वो वेट मशीन पे वेट करने गया था ना, वेट मशीन ही ख़राब हो गया, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। फिर मशीन आया, फिर वेट हुआ, फिर टीएमटी टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। और अभी मुँह में एप्रॉन पहन के यहाँ पे बैठी हूँ एक्सरे करने। मुझे एक्सरे करना डर लगता है, तो उसने मुझे समझाया कुछ नहीं होगा, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोगों का हो गया अभी बॉडी चेकअप। पता नहीं मेरा साउंड आप लोगों तक आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग जाएंगे घर। घर की खाना खा ली? हाँ, खाना खा ली? नहीं, कितना टाइम कितना हुआ? 2 बजने लगे। वो घर देखने जाएंगे ना। अभी 2 बजे शाम को आएंगे। हाँ, यही करते रहो, नहीं आ पाएंगे, मुझे पता है। तो हम निकल पड़े घर के रास्ते। एक्चुअली शुभम का मन था कि वो आज बाहर लंच करेगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि होटल का खाना खाओ इस टाइम पे, ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने उसको समझाया, तो उसने बोला ठीक है, फिर चलो घर पे जाके ही खाएंगे। गाइस, हम पहुंच गए घर, और घर आके मैं अभी बना रही हूँ खाना दोपहर का। अभी बन रहा है यहाँ पे सोयाबीन राइस हो गया। आज और टाइम नहीं है कि कुछ भी और बनाऊँ, क्योंकि अभी 2:30 हो गया, तो अभी जल्दी जल्दी खाना है। तो गाइस, हम लोग का लंच हो चुका है, और जैसे कि हमने आपको बोले थे कि क्या हुआ था हम लोग के साथ, वो आप सबसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज बैठ के। तो वही। तो आप लोगों को सबको पता ही है कि बैंगलोर में क्या चल रहा है। अभी बैंगलोर में बारिश का सीज़न है और बारिश में डेंगू बहुत होता है, क्योंकि डेंगू मतलब मच्छर बढ़ता है बारिश में, तो और डेंगू बहुत ही डेंगू मतलब बैंगलोर में पूरा छाया हुआ है। अभी तो जाके 90% फिलहाल सबको ही डेंगू हो रहा है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन कुछ दिन पहले तक मुझे जिसका भी सुनने में आ रहा था इसके घर में डेंगू, इस दोस्त का डेंगू, ये डेंगू, वहाँ पे डेंगू। तो हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ मतलब सॉरी मैं अभी अभी स्पॉइलर दे दे रहा हूँ कहानी का। हाँ, तो बाकी अब हाँ, बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे 3-4 दिन से ना, बिफोर डेंगू मुझे 3-4 दिनों से गले में खुसखुस हो रहा था, फिर बुखार-बुखार फीलिंग्स आ रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही अभी थी। भी कुछ-कुछ अभी नहीं। तो मैं ना इग्नोर कर रही थी। मुझे मतलब डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेडिसिन लेना वो भी पसंद नहीं है। मैं बहुत मतलब इग्नोर करती हूँ ये सब चीज़। तो इसलिए मेरा तबीयत जब खराब लग रहा था थोड़ा-थोड़ा, तो मैं इग्नोर ही कर रही थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन हम दोनों डिनर करके फिर सो गए 3-4 दिन के बाद। फिर डिनर करके सोए, फिर रात को मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया और इतना शिवरिंग शिवरिंग हो जैसा। रहा था मुझे। करेक्ट। और मैं तो जल पट्टी दिया, दवाई दी, डोलो वगैरह, फिर भी थोड़ी देर के लिए कम हुआ, फिर से हुआ, तो मुझे लगा कि क्यों अचानक से इतना शिवरिंग। और मुझे तो ऐसा टेंशन था ही, क्योंकि जो चल रहा है बैंगलोर में, तो मुझे तो वो था ही। और तो ये बहुत केयरिंग है, मतलब मेरा छोटा-छोटा चीज़ इतना ये केयर करता है। ये क्या हुआ, मुझे थोड़ा-सा ज़ुकाम भी हो जाता है ना, तो ये चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, और मैं ये डॉक्टर के पास जाना, मुझे आई हेट दिस, मतलब मुझे बिल्कुल भी लेकिन पसंद नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा बात है कि उस दिन मैंने बोला कि डॉक्टर के पास जाना ही है, और उस दिन मैं छुट्टी भी ले लिया था, एक्चुअली क्योंकि नहीं, नहीं, वो क्या हुआ था कि रात को ऐसा हुआ, मुझे इतना शिवरिंग आया और बहुत बुखार आया तेज़, फिर डोलो 650 इसने मुझे दे दिया, मैंने खा भी लिया। फिर उसके बाद मैं मेरा इससे पहले भी कभी अगर बुखार-वुखार वगैरह हुआ है, तो मैं बोलती हूँ कि डोलो खाई हूँ, एक दिन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो उस दिन क्या हुआ, मुझे अंदर से ना बिल्कुल भी फीलिंग मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने इसने बोला कि कल सुबह डॉक्टर के पास जाएँगे, तो मैंने ना भी नहीं बोला।
मैंने बोला ठीक है, सुबह ले फिर लेते हैं। हम लोग का सबसे नियरेस्ट था नारायणा यहाँ पे HSR का। फिर सुबह भी मुझे फिर से बुखार आया। मैंने तब तो बोल दिया क्योंकि तबीयत तब खराब लग रहा था। फिर मैं मन-मन सोच रही थी कि अगर सुबह बुखार ठीक हो जाता तो नहीं जाऊँगी। इसे तो बोल दिया ठीक है। हुँ, फिर सुबह को फिर से मुझे वैसा ही बुखार आने लगा और शिवरिंग वैसे ही शिवरिंग बहुत बुखार। फिर इसने बोला चलो आज मैं ऑफ़िस छुट्टी लेती हूँ, आज डॉक्टर के पास डॉक्टर के जाना पास ही जाना है। ही है, करेक्ट। फिर हमारे नियर में एक है नारायणा तो HSR लेआउट का नारायण, तो वहाँ हाँ, पे गया हम लोग, तो वहाँ पे जनरल फिजिशियन हम लोग बुक करवाए ऑनलाइन, फिर जाके वहाँ पे दिखाया और दिखाने के बाद तब भी उनका मतलब बहुत सीवियर जैसा बुखार मतलब दवाई खा के गया था तो थोड़ा देर तबीयत मतलब बुखार नहीं था, फिर वहाँ पे पहुँच के फिर से और सबसे प्रॉब्लम वाला जो था मतलब उसका जो उसका शरीर में इतना दर्द हो रहा था मतलब डेंगू में मेन होता है कि बहुत ही दर्द मतलब बुखार तो रहता ही रहता है। जैसे टॉवल को निचोड़ते हैं ना तो उस टाइम जैसे ऐसे वाला मुझे पूरा मेरे बॉडी में ऐसा ही फ़ील हो रहा था जैसे मुझे कोई ऐसे निचोड़ रहा है। तो मतलब बहुत डर जैसा भी लग रहा था कि मैं अकेले हूँ, कैसे क्या करूँ? और मेरा भी तबीयत मतलब थोड़ा-थोड़ा मेरा भी वैसे भी खराब लग रहा है। बुखार-बुखार फ़ील लग बुखार-वुखार रहा था ना। तो मुझे भी लग रहा था क्या करूँ? तो पहले इसका सब कुछ टेस्ट-वेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया, टेस्ट करने के बाद और डॉक्टर ने इसको इसका बहुत डिहाइड्रेट हो रहा था, ये सबसे ब और मेरी रानी साहिबा तो पानी तो पीती नहीं है, तो हो गई, तो डिहाइड्रेट तो होना ही है और ऐसे भी ये थोड़ा-सा मतलब इसका प्रेशर लो रहता है, ये हाँ, मेरा रहता हर है, टाइम प्रेशर लो तो ही रहता इसका है। बेस्ट बीपी प्रेशर ही थोड़ा-सा कम है एंड तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे जो-जो क्वेश्चन पूछा तो मैंने सबका आंसर दिया। तो डॉक्टर को मतलब इससे लग गया था कि डाउट मुझे हो गया था एक्चुअली। डेंगू हुआ है। तो तो वो उसके बोल दिया बाद कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है ये डेंगू ही है तुम्हारा, हुँ, तो तुम टेस्ट करवा लो और टेस्ट के साथ-साथ एज़ योर बॉडी इज़ फुल्ली डिहाइड्रेटेड तो तुम ये सब कुछ आईवी फ्लूइड दिया था तो आईवी फ्लूइड तो डॉक्टर ने पहले ही हम हुँ, लोगों को दे दिया था और बोला था कि इमरजेंसी पे जाओ और ये हुँ, सब लो और मुझे ना नीडल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं क्यों वैसे लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मन से तो स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन नीडल देख के मुझे बस और मैं खुद नीडल को देके मतलब डर तो अलग बात है, डर तो अलग जगह, ये तो मतलब और अलग ही है, मतलब ये अलग लेवल है। मतलब नीडल देख के, इंजेक्शन देख के, ये सुई देख के लेकिन बहुत हिम्मत है मैंने देख लिया मतलब तो क्या हुआ उस टाइम पे ये मेडिसिन शॉप पे गया नारायणा में ही उसके बाजू में ही है, तो हुँ, वहाँ से वो आईवी फ्लूइड जो-जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो सब लेके आए और मुझे इमरजेंसी पे जाना था। वो सलाइन के थ्रू मुझे वो खुद से मतलब वो क्या बोलते हैं पैरासिटामोल उसको वगैरह जो हाँ, लिक्विड फिर पैरासिटामोल कुछ होगा, एंटीबायोटिक था एंटीबायोटिक था। ये सब था तो वो मुझे लेना था। तो नीडल देख के मुझे डर लगता है, फिर जो भी हो मैं वहाँ पे पहुँची इमरजेंसी पे, फिर मैं रोने लगी बेड पे लेटने के बाद मैं रोने लगी कि मुझे नहीं लेना है नीडल मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मेरे हस्बैंड को बुला दो। फिर वहाँ पे डॉक्टर बोले नहीं ये इमरजेंसी है, यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने बहुत वहाँ पे रोना-वोना चालू कर दिया, ड्रामा चालू कर दिया, उसके बाद मैंने बोला मुझे अभी नहीं लेना है, डॉक्टर और ने चैनल भी हो गया था बाय द वे चैनल होने के बाद नहीं नहीं, चैनल नहीं हुआ, तब चैनल चैनल नहीं हुआ था, करेक्ट, करने ही करेक्ट। वाला था, मैंने चैनल करने रोना-धोना वाला था, करके, करेक्ट। ड्रामा वगैरह करके, फिर मैंने फिर बोला तो आ मुझे गया। अभी क्यों लेना है? डॉक्टर बोला है मुझे हाँ, डेंगू आया है, हाँ। तो अगर डेंगू होगा मेरा फर्स्ट ब्लड टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट के बाद मुझे ये मिलेगा टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा, अगर श्योर है कि पॉज़िटिव हाँ, होगा तभी पॉज़िटिव होगा जाके तभी मतलब मैं तो ये सब मुझे भी लूँगी, कन्विंस कर ली। नहीं तो मुझे नहीं लेना तो है। मुझे भी कन्विंस कर ली तो मैंने बोला ठीक है चलो अब और फिर 2-3 घंटे मैंने का इसको बात है। क्या किया कि तुम जाओ मेडिसिन शॉप पे ये सब तुम रिटर्न करके आओ और मेरे लिए ग्लूकोज़ लेके आओ। तो उसके बाद हम लोग गए और आने का मतलब इतना फ़ास्ट है, ये तो बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पे मतलब मेडिकल बहुत अच्छा है कि रिपोर्ट बहुत जल्दी-जल्दी आ जाता है। हम लोग जस्ट आए और घर एक पहुँचे। घर पहुँचे और 1 घंटा ही हुआ था कि हम लोग खाना-वाना में मतलब खाने के लिए कर रहे थे। 1 ही घंटा हुआ था तो उसका मुझे मैंने फ़ोन किया क्योंकि फ़ोन करने के लिए बोला था, बोला गया था तो मुझे बताया गया कि डेंगू पॉज़िटिव है और ये तब घर में मम्मी और लोग से मुझे बात कर मतलब रहे थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं डेंगू नहीं, नॉर्मल फ़ीवर है हुँ, ऐसा डेंगू नहीं, 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 नहीं। मैं एक्चुअली मुझे मन ही मन डर लगता है अगर डेंगू हो जाएगा तो डॉक्टर ने तभी बोल दिया था कि 2 टाइम्स मेरा ब्लड टेस्ट होगा। एक सुबह ब्लड टेस्ट होगा और एक इवनिंग को ब्लड टेस्ट होगा और डेली होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगा। डेली हफ़्ते मतलब 1 वीक तक मुझे डेली ब्लड टेस्ट करना होगा और 2 टाइम्स। और इसी के दौरान मैं तो मतलब सुन के मेरा क्या तबीयत सब मैं भूल गया, मेरा तो टेंशन हो गया कि हाँ। हाँ, थोड़ा-सा फिर क्या कि हुआ हम दोनों और उसके बाद कुछ ही देर बाद इसका भी रिपोर्ट आ गया। फिर हुँ। इसे भी पॉज़िटिव हो गया। फिर लेकिन मैं मेरा मतलब इतना इफ़ेक्ट नहीं किया, पता नहीं क्या है? मुझे थोड़ा-सा कम काटा था, इसको ज़्यादा काटा तो मुझे पता नहीं, हम लोग वही बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो मतलब हम लोग का किया डेली, फिर आए हम लोग, फिर उसको आईवी फ्लूइड दिया हाँ, गया। वो तो बताओ फिर हम लोग गए, ठीक है? और इमरजेंसी में जैसे कि मैंने लेट के फिर वापस आ गया ड्रामा-वामा करके, फिर मुझे बहुत ज़ोर बुखार आ गया, फिर से बॉडी ऐसे मतलब टॉवल निचोड़ने के जैसा ही मुझे फिर से पेन होने लगा, मैं बैठ नहीं पा रही थी उस टाइम पे। तो इसने जाके इमरजेंसी में फिर से बोला कि सर वो मेडिसिन फिर से आईवी फ्लूइड जो-जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, फिर से वो मेडिसिन शॉप जाके वो वापस लेके आए कि मैं इमरजेंसी पे देना है वो। फिर इमरजेंसी में बोला है वो लोग गुस्सा हो गया मेरे ऊपर कि हुँ, मुझे अलाउ नहीं करेंगे अभी इमरजेंसी पे, इतना हुँ। ड्रामा किया। तो और उस और टाइम पे मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ देख लीजिए मतलब उसका तबीयत थोड़ा-सा खराब हो रहा था मतलब
बुखार भी है, शिवरिंग भी हो रहा था, वो नहीं खड़ा हो पा तो बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं रोने बेचारी लगी, रोने लगी। मुझे तो रोना आ गया, फिर कुछ देर इतना के पेन हो बाद रहा था ना, मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई हाँ, खुद को, तो रोना हो आ गया मुझे इस टाइम। तो फिर 1 आवर 1 एंड हाफ आवर 1 एंड हाफ आवर के बाद मुझे एक सीट मिला। हुँ, फिर जाके वो आइविल फ्लूइड वो सब मैंने ले लिया, रोना-धोना करके वगैरह। फिर फिर हम हम लोग लोग आ गए घर। घर आ गए। फिर से उसका तबीयत फिर से सुबह मतलब दोनों का ही सेम हालत है। मेरा उस टाइम इसका भी हाँ, बुखार तेज़ है। फिर हमने घर पे कॉल घर किया पे कॉल किया और कि ये नहीं बताया कि इसका भी बुखार हो गया है, ये हम घर पे नहीं बताए, क्योंकि अगर मम्मी-पापा सभी अगर सुनेंगे ना कि दोनों का ही तबीयत ख़राब है, तो वो टेंशन टेंशन में हो करेंगे जाना। ये सब, इसीलिए इसने सिर्फ़ बोला है कि मतलब मेरा और लेकिन कुछ भी मतलब एक साथ हमें कितने तरफ मैं इसका ख़्याल रखूँ, खाने का भी ख़्याल, दोनों का ख़्याल मतलब इसको लेके मैं बोला कि मम्मी को कि मम्मी आप आ जाओ। हुँ, तो मम्मी तो मतलब फटाफट कभी भी अकेले फ्लाइट जर्नी फ्लाइट नहीं जर्नी किया, नहीं किया ये फर्स्ट और टाइम था। फर्स्ट टाइम अकेले फ्लाइट जर्नी था तो मम्मी ने फटाफट विदिन 15 मिनट्स हुँ। रेडी होके निकल गया था मम्मी-पापा हम लोग का जो घर का इसने पर्सनल 11 ओ क्लॉक सुबह को 11 ओ क्लॉक टिकट कर लिया जल्दी मम्मी से मैं का। टिकट कर लिया फिर 15 मिनट के अंदर मम्मी रेडी होके टिकट कटने के 15 और मिनट के अंदर फ्लाइट था रेडी होके 1 पैकिंग करके निकल गया, और 1:30 फ्लाइट पीएम को था था दुर्गापुर फ्लाइट से 1:30 पीएम 1:30 को वो फ्लाइट मम्मी लेके फिर आ गई और बैंगलोर। एक छोटा-सा बैग बैग लेके मम्मी कुछ भी करके कपड़ा 15 ऐसा मिनट करके में क्या ही पैक करेंगे मम्मी, टाइम भी नहीं था ना। तो तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी आ तो गए उसके लिए तो बैंगलोर। मम्मी को सैल्यूट हाँ, सच में, तो सच में। फिर सच में उसके बाद पैकिंग सॉरी, मम्मी आ गए शाम को, हाँ। उसके बाद तो हम हम लोग मन तीनों बना लिए थे कि अभी तो दे यहाँ पे घर में रखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा डिफ़िकल्ट हो था। रहा था, तो हम लोग को लगा कि चलो इनको एडमिट कराते हैं, फिर मेरा वाला देखते हैं कि मैं कैसा हूँ। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा अभी तक मेरा प्लेटलेट चेक हो के मतलब 1 लाख के नीचे अभी तक नहीं आया था। मेरा 1 लाख दो 2,000 के आस-पास कुछ था कि ऐसे प्लेटलेट अभी थोड़ा-सा याद नहीं आ रहा मतलब बहुत दिन हो गए 1 लाख 2,000 ऐसे कुछ था। हुँ। तो तभी इसको जाके फिर लेके गया मैंने बात करके रखा था कि प्राइवेट केबिन का क्योंकि हम और मेरे वो लिए नारायणा का मेन ब्रांच मेन है, जो वो दूर था। मसंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में हाँ, है, जो वहाँ का मेन जो ब्रांच है। ब्रांच था तो मैंने पहले नारायणा। से बात करके रखा था और सबसे पहले बात करके रखा था कि मुझे चाहिए प्राइवेट केबिन क्योंकि मेरे लिए जाना-आना बहुत ही मुश्किल है। हुँ। पहुँच के हम लोग इमरजेंसी में लेके गए, इमरजेंसी में ले जाने के बाद सिलसिला जारी फिर से खून टेस्ट, फिर से खून यहाँ लेने से ब्लड, वहाँ से खून ब्लड, लेने यहाँ का। से, और मतलब ब्लड लेने से पहले ही मुझे कैनिल करके वो सलाइन, इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया, और दूसरे हाथ से मेरा ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड ले रहा था। मतलब मैं सो के तो सोच रही हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ, कि कोई मतलब यहाँ से, कोई यहाँ से। ज़िंदगी भर जितना ब्लड नहीं मतलब टेस्ट करवाया था, उस दिन 1 या 2 दिन में वो उससे ज़्यादा दे देती थी। फिर तो फिर एडमिट हुआ, फिर प्राइवेट केबिन में लिया, फिर मैं और वो पूरा मतलब मम्मी स्पेशल परमिशन लेके मम्मी को भी रखा क्योंकि प्राइवेट केबिन में एक ही पर्सन अलाउड है और मम्मी हुँ, इतना रात को तो आ जा नहीं सकती थी, और इसका भी तबीयत ठीक नहीं था, तो तो ये कि भी मैं मम्मी इतना को रख ट्रैवल के नहीं कर पाता। करेक्ट। तो वहाँ पे हम लोग रह गए, तो फिर उसका मतलब आईवी फ्लूइड चल रहा था उसका तो वो तबीयत ठीक मतलब ठीक था, थोड़ा-सा स्टेबल था। हाँ, मतलब स्टेबल था। ठीक मतलब नॉर्मल था, उतना भी ठीक भी नहीं, उतना खराब भी नहीं। तो नेक्स्ट डे सुबह हुआ तो खाना खाई, तो बात-वात हम लोग कर रहे थे कि और साथ मैं थे। तो मतलब हॉस्पिटल में रह हाँ, के, हाँ, मुझे लिप बाम लगाना हुँ, था, बिंदी पहनना था, हाँ। सिंदूर लगाना इसको था। पहले दिन से सजना-धजना बहुत था, मतलब सिंदूर मेरा क्रीम वगैरह वो और सुबह हाँ, कि फिर मुझे एक्चुअली क्या लगता है ना मुझे, कि हॉस्पिटल में अगर मैं पेशेंट की तरह रहूँगी ना, तो मैं और भी मेरा तबीयत लगेगा कि मैं पेशेंट हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे फ्रेश रहना चाहिए, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं फ्रेश रहूँ, मुझे देख के अच्छा लगे, ताकि खुद को भी फीलिंग मतलब ठीक रहे, तो और थोड़ा-सा इसीलिए। हाँ, थोड़ा-सा क्लीन हाँ, क्लीन जैसा रहता फ़ील है। तो फिर क्या हुआ सुबह ऐसे कि खाना-वाना खा के, ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट करके, खा के फिर तो उसके बाद ना मैं बेड पे जाके लेट गई। मेरा तबीयत अंदर-अंदर खराब लग रहा था। मैं मम्मी को भी नहीं बोली, मम्मी डरने लगेगी। फिर उसके बाद रात को खाना-वाना खाई, वो तो सलाइन चल रहा था तब भी। फिर उसके बाद मैं खाना-वाना खा के और सो तब गई, तक 7 टाइम्स हो चुका था, लूज़ मोशन, लूज़ मोशन 7 टाइम्स। बहुत वीकनेस हो गया तो था। तो उसके बाद ना 1 1:30 ऐसा ही रात 1:30 को, के आस-पास तो रात उसको को फिर से जाना था। पेट मुझे, में थोड़ा-सा दर्द होने और लगा उससे तो पहले ना नर्स, डॉक्टर सभी बोल रहे थे कि बेड पे ही मुझे यूरिन पास करना है। लेकिन लेकिन वो इसको मेरा पैनिक, मुझे नहीं करना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं जा सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं बेड पे नहीं कर पाऊँगी ऐसे। तो मैं वैसे फ़ोर्स करके मैं वॉशरूम पे ही जाती थी। तो मैं वॉशरूम तो गई, उसके बाद मैं उठ के मतलब खड़े नहीं हो पा रही थी, स्टैंड नहीं कर पा रही थी। पूरा इतना सर मेरा ऐसे-ऐसे पूरा ब्लर हो रहा था, मेरा सर घूम रहा था, मैं हिलने की क्षमता मुझ में नहीं था उस टाइम तब पे। तब धीरे से आवाज़ आया मैं कि ऐसे बाबू बाबू, बस बाबू ऐसे मतलब हाँ, स्लोली मैं हाँ। कोशिश कर रही हूँ कि ज़ोर-ज़ोर से पुकारूँ, क्योंकि ओह! दरवाज़ा बंद है, वो बाहर है, दरवाज़े के उस और पार है, अच्छा था नहीं कि मैं सुनाई सुन देगा। ही लिया था नहीं, कि तुम नहीं सुन पाए, फिर मैं पास आई हाँ, दरवाज़ा के, थोड़ी वो ये अच्छा। वॉल को टच करके हुँ, फिर मैं दरवाज़े के पास आई, फिर ऐसे बॉडी को ऐसे प्रेशर करके दरवाज़े को थोड़ा-सा मैंने पुश किया, और फिर उसके बाद मैं बाबू करके
बुलाए तो वो झट से ये सुन लिया, तुरंत आ गया। और फिर तुरंत आ गया। जब भी मैं जैसे आया ही वो तब आया देखा फिर कि मैंने ऐसे हो गया, रटना छोड़ है। दिया मैं, और नहीं पूरा हो रहा था पूरा मुझसे। वहीं पे कैसे करके हम लोग फिर उठा के फिर मैंने तो ये डॉक्टर रोने डॉक्टर लगा डॉक्टर पहले तो। डॉक्टर डॉक्टर नहीं, पहले तो मैं डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाया तो मम्मी ने डॉक्टर नर्स बुलाया, तो फिर नर्स आया, फिर बहुत सब नर्स आ गया था जितना भी है। 10 तो 10 आया, 10 10 सब हाँ, सब सब डॉक्टर सब कुछ सब नहीं, सब आ गया। डॉक्टर तभी भी डॉक्टर राउंड में था, तो तुरंत लेटाया फिर से सब मुझे। लेके और मुझे बहुत मारा गया उस टाइम पूरा मतलब पे। सेंसलेस हो जा रहा था, तो सेंसलेस होना नहीं है उस टाइम पे, तो सेंसलेस हो रही थी, पूरा आँख पूरा उसका अंदर घुस जा रहा था, पूरा अंदर, मतलब अलग ही, मैं तो मेरा पूरा ऐसे पैनिक। आँख आई मतलब ब्लिंक कर रहा था ना, आई बॉल्स पूरा तो मतलब ऐसे ब्लिंक भी कर रहा था, ओपन होने में भी बहुत टाइम लग रहा टाइम था लगा। मुझे। और उस टाइम पे मुझे कुछ समझ मेरा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सोल मुझसे बाहर जा रहा है, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा था। फिर और उस टाइम पे मैं पूरा सिर्फ़ देख रहा था, जब भी आँख थोड़ा-सा भी खुल रहा था ना, ओपन हो रहा था, मैं देख रही ये रो रहा है, मम्मी भी रो रहा है। और मुझे वो कुछ उसी भी हालत में बोल रहे हैं कि बाबू मैं ठीक हूँ, तुम मत लोग रो। मत रो मत रो। मतलब इतना तबीयत खराब, उसका टेंशन नहीं है कि ये लोग रो रहा है कि, डॉक्टर आने में टाइम लग रहा है, तब तक क्या है, तब तक प्रेशर, बीपी-वापी चेक हो रहा और है, मेरा बीपी बीपी बहुत 50-30। 50-30 बहुत, मतलब एकदम नीचे, जितना हो सकता है उतना गिर गया। वो लोग प्रेशर करके पूरा आईवी फ्लूइड, पूरा जो 500 एमएल का आईवी फ्लूइड पूरा प्रेशर करके, जो प्रेशर उससे दे, ईसीजी हुआ, उसका और एक प्रॉब्लम हो रहा था कि चेस्ट चेस्ट पेन चेस्ट हो पेन हो रहा रहा था, तो था। मुझे उससे और ज़्यादा मतलब डर लग रहा था, क्यों चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट में मतलब ना साँस नहीं ले पा रही साँस थी, नहीं हो, ऐसे तो वो प्रॉब्लम होने बहुत लगा ज़्यादा हो मुझे। रहा था। तो वैसे करके बीपी भी नहीं ठीक हो रहा था, तो डॉक्टर आए, डॉक्टर देखे, तो डॉक्टर बोला कि थोड़ी देर आईवी फ्लूइड थोड़ा-सा पास करते हैं, थोड़ा-सा जल्दी, मतलब 300 एमएल पर आवर और 500 एमएल पर आवर ऐसे करते, तो 500 एमएल ऑलरेडी दे चुका था। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम लोग को मतलब आईसीयू में। आईसीयू में देना पड़ेगा। और ये रो रहा था उस टाइम पे, मैं क्या ही बताऊँ सच में। मैं और हम बहुत लोग मतलब लकी हूँ कि मुझे अनएक्सपेक्टेड ऐसा हस्बैंड मिला नहीं, है। ये मतलब ये पूरा इतना अनएक्सपेक्टेड था कि उस दिन उस तबीयत टाइम में उसका। क्या ही मैं खुद के बारे में सोचूँ, मैं सिर्फ़ इसे देख रहा था कि इसका हालात क्या है, ये खुद बीमार है और सिर्फ़ रो रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, मृत्युंजय महामंत्र पढ़ रहा है, ऐसे हाथ जोड़ करके। मतलब मैं उस टाइम पे क्या करूँ? मैं रोऊँ, मैं खुद का पेन फ़ील करूँ या फिर इसका पेन फ़ील करूँ? और मैं मुझे तब समझ में खुद नहीं को आ ही रहा नहीं है फ़ील कुछ कर पा क्या रही थी, हो मैं रहा है। सिर्फ़ इसे देख मैं रही थी और मम्मी रो लेकिन मम्मी उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी सच में, कि मम्मी भी देखा कि ये रो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, और ये तब रात को बोला है कि मेरे घर पे, मेरे मायके पे फ़ोन करके सबको बोलेंगे कि मुझे अभी आईसीयू में शिफ्ट कर रहा है। तो फिर डॉक्टर आके फिर बताया 3 ओ क्लॉक के आस-पास कि आईसीयू में शिफ्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि मॉनिटर चाहिए वहाँ पे, मतलब पूरा अच्छे से मॉनिटरिंग होगा तभी जाके वहाँ पे, क्योंकि ऑल टाइम डॉक्टर रहता है। ऐसे बोला गया था कि डोंट वरी, ये तो बहुत पैनिक कर रहा था, डॉक्टर भी देख के इसे मतलब कुछ बोलने से भी घबरा रहा था क्योंकि ये रो रहा था, डॉक्टर भी समझ गया था इसे देख हुँ, के इसका हालत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने इसे दिलासा दिया, डोंट वरी ठीक हो जाएगा, 3-4 घंटे के लिए हम सिर्फ हुँ। आईसीयू में इसे मॉनिटर के लिए भेज रहे हैं, और 3-4 घंटे के बाद ये फिर से और वापस वो आ जाएगा। 3-4 घंटा 3 दिन हो गया आईसीयू 4 में। दिन आईसीयू में मैं 4 दिन रही, हो गया। 4 दिन। फिर उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया मुझे, और आईसीयू में जाने के बाद मैं रोने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सपनों में मैं भी भी कभी समझ नहीं में नहीं सोच आ रहा पाई था थी कि एकदम कि ऐसा अच्छा कुछ था, होगा, तबीयत खराब था, लेकिन आईसीयू वाला मुझे, और जाएगा। फिर आईसीयू देने के बाद मुझे एक बार मिलने के लिए दिया। उसका जो रिंग वगैरह था वो सब मुझे मेरा निकाल, चेन, चेन, मेरा रिंग, इयररिंग्स, तो मेरा ये सब और कुछ। मैं वहाँ पे ही खड़ा था, मतलब बाहर ही खड़ा रहा, मैं गया ही नहीं। गार्ड बोल रहे बैठा थे भी जाओ, नहीं, जाओ, जो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड थे ना वो भी बोले भैया डोंट वरी आप जाओ, मैं हूँ, कुछ भी होगा मैं हूँ, आपको बुला लूँगी, डोंट वरी आप जाओ, आप रेस्ट करो, आपका भी तबीयत खराब हो रहा है। लेकिन ये वहाँ से हिला भी नहीं, मेरे आईसीयू के गेट के बाहर खड़ा रहा हर टाइम, मतलब सारा रात तब से। और मैं भूल ही गया था कि और सिर्फ़ रोए जा रहा है, मेरा छुप-छुप भी के रोए तबीयत जा रहा है मेरा ये। भी तबीयत खराब नहीं, मतलब नहीं, नहीं, मुझे नहीं। सब कुछ पता चल गया हाँ, था हाँ। बाद में, तब कुछ भी मुझे मेरे सामने जब आते थे ना ये, तो हँस के आते थे, ठीक हो जाओगे, बस ये तो हो गया इसे बाबू। देख के और एक्चुअली देख के भी मुझे खराब लगा था कि मतलब हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो क्या लगता है कि अभी धीरे-धीरे वो ठीक होगा। हॉस्पिटल जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे उसका तबीयत बिगड़ रहा है। तो मुझे दूसरे वाले वार्ड में दूसरे वार्ड पे आईसीयू में मुझे शिफ्ट कर दिया गया। ब्लॉक, मतलब ए ब्लॉक, बी ब्लॉक ऐसे था, तो ऐसे। दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक था, तो मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ना, तो मुझे जल्दी ठीक होना था। फिर मैंने देखा हाँ, मेरा तो इतना इंजेक्शन गया, इतना सलाइन चल रहा है, मेडिसिन सब कुछ है, तो ठीक है, मैं थोड़ा-सा आज वर्क करती हूँ। सेकंड डे आईसीयू, सेकंड डे में फिर अच्छा, से। तुमने वर्क किया था? हाँ, फिर क्या हुआ, जो नर्स है मैंने उसको कन्विंस किया कि मुझे ना वर्क करना है, थोड़ा-सा मैं बाहर का दुनिया देखना चाहती हूँ, ओह! मैं हाँ। आसमान देखना चाहती हूँ थोड़ा-सा, ये हॉस्पिटल, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बहुत रिक्वेस्ट करके तो नर्स ने बोला नहीं कोई देखेगा तो डाँटेगा, मुझे डाँट मिलेगा, तो मैंने बहुत कन्विंस किया, वो भी और मान गया। कन्विंस में तो ये वो भी मान गया। फर्स्ट। फिर उसने मुझे पकड़ के थोड़ा मैं वो खिड़की के पास गई, उसके सपोर्ट लेके गई, उसके बाद थोड़ा-सा बाहर देखा, फिर आके कुर्सी पे बैठ गई मैं। मुझे सोना नहीं था, मुझे थोड़ा देर बैठना था, हर टाइम लेटे रहना पसंद नहीं है। तो बैठने के बाद फिर मेरा बेडशीट वो चेंज कर रहा था नर्स, और तभी डॉक्टर भी आए।
तो उसके बाद मेरे साथ बात करने के लिए आए थे डॉक्टर, तो मैं ना बोल रही थी कि मुझे सोना है, अभी मुझे सोना है। तो डॉक्टर और नर्स ने बोला 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा बेड चेंज हो रहा है, बेडशीट चेंज कर रहा है। तो मैं बोलते-बोलते मैं फिर से ब्लैकआउट हो गई, फिर से। और वो मुझे फिर पता नहीं था मैंने तो इसे बताया भी नहीं उस टाइम पे। और नर्स फिर को भी शायद मना कर दिया था बताने के लिए मैंने हाँ, तो। कोई नहीं बताया इनको। फिर फिर मुझे फिर से बहुत मारा-पीटा हाँ, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे। हाँ, हाँ, ऐसा हुआ था? फिर से मेरा सेंस चला गया था ना, तो फिर से उठाने के लिए मुझे बहुत ऐसे-ऐसे करके फिर बहुत मारा-पीटा। फिर उसके बाद इंजेक्शन, हाँ, सलाइन में एंटीबायोटिक बहुत सारे यहाँ से मेरा कैनल था, तो यहाँ से एक तरफ से तो वो आईवी फ्लूइड आ रहा है और एक कैनल से 2 फेस था ना वहाँ से, तो और एक फेस से इंजेक्शन, खटाखट इंजेक्शन पुश कर रहा है मेरा। तो ये सब हो रहा है और वो टाइम पे ना मैं सच में भगवान को ऐसे बोल रही थी कि भगवान मुझे इतना जल्दी तो मरना नहीं है। मुझे मेरा अगर कोई गलती भी है तो मुझे छोड़ दो इस बार के लिए। मैं इतना जल्दी इसको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ और ये मतलब अलग ही रोने लगता है। रोने लगता है मतलब रोना हर मतलब जब से स्टार्ट हुआ ना तब से रो ही जा रहा है चुप-चुप के और फिर सोता नहीं है, खाता नहीं है, सिर्फ़ मेरे पास खड़े रहता है और भगवान से सिर्फ़ हनुमान चालीसा और मृत्युंजय मंत्र फिर ये सब जो-जो इससे मतलब तब करना था वो सब कुछ इसने कर लिया। तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सच में मैं इतना लकी हूँ भगवान मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। नहीं ऐसा ये बात नहीं है, सच में आपके लिए अच्छे हैं। मतलब ऐसा हस्बैंड मिल जाएगा मैं सोचा भी नहीं था। थैंक यू नहीं, बब्लू। नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो। नहीं, नहीं, नहीं। तुम अच्छे हो इसीलिए मैं अच्छा हूँ, नहीं, नहीं तो नहीं। नहीं। तो फिर 4 दिन के बाद और 4 दिन के बाद मतलब चौथा दिन जब आईसीयू में था, उस दिन भी डॉक्टर लोग छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन इसको फिर डॉक्टर को कन्विंस करना था, तो फिर से कन्विंस हो गए। तो कन्विंस होने के बाद मैं फिर डॉक्टर इसको बोला फिर मैं से बेड ठीक में हूँ लेटे। डॉक्टर मैं अभी मेरे पेरेंट्स के और पास जाऊँगी। तब तक हम लोग मिस करके उस घर से मगरा के घर से भी मम्मी आ गए थे। हाँ, 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 सॉरी। तो हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट डे डे बोलना ही भूल नेक्स्ट गई डे कि मम्मी नेक्स्ट आ डे गई। क्या हुआ, मम्मी सुबह 7 बजे को मेरे घर पे कॉल किया, मेरे मायके में कॉल किया। तो इतने स डेली बात होता है मेरे 2 मम्मी एक साथ, लेकिन सुबह 7 तो नहीं बात होता है। हुँ, तो उस दिन मम्मी को भी खटक लगा कि सुबह 7 को कॉल किया और पूछ रहा है दीदी खाना-वाना हो गया? मम्मी सोच रहा है इतने सुबह खाना-वाना हो गया मतलब क्या हुआ है? तो फिर मम्मी ने बोला नहीं-नहीं टेंशन मत लो मामून का मतलब मेरा तबीयत थोड़ा-सा कल रात को बिगड़ गया था, इस वज़ह से डॉक्टर ने आईसीयू में मुझे शिफ्ट किया। ये मम्मी को बता दिया। फिर तो मम्मी हो गया बस खत्म। अभी मम्मी रोने लगा, फिर भैया सो रहा था सुबह को और पापा भी ड्यूटी निकलने वाले थे। फिर सब स्टॉप हो गए वहाँ पे। फिर भैया को उठाया बोला भैया नहीं उठ रहे थे तो बोला तेरी बहन आईसीयू में है। तो बस भैया उठ गया। फिर फ्लाइट का टिकट किया। फ्लाइट का टिकट करके मम्मी रेडी-वेडी होके फ्लाइट लेके मम्मी आ गई हुँ। यहाँ पे। फिर 2 मम्मी यहाँ पे आ गई। वो प्याज को 2 मम्मी आके फिर हुआ नहीं फिर तो फिर तब आए मैं आईसीयू में थी। हुँ, और 2 मम्मी जब एक साथ हो जाते हैं आप लोग तो देखिए ही हैं कैसा करते हैं मतलब पूरा हॉस्पिटल को पूरा शॉपिंग मॉल बना दिया। हाँ, खाने का जुगाड़, मुझे खिलाने के लिए और मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, एक तो तबीयत खराब, एक ऊपर से खाने का कुछ स्वाद ही नहीं है, ऊपर से इसका तबीयत खराब और मेरा खाने का मन ही नहीं है। और चुप-चुप के रोना। नहीं, ज़्यादा नहीं रोया था। बाबू झूठ मत बोलो बाबू। एक बार मुझे मतलब टेंशन हो रहा था तो इसीलिए हाँ, आ गया था मैं हाँ, वहाँ से। हाँ। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं रोता हूँ, हाँ, तो रोता तो मैं मुझे मुझे कभी किसी ने काश देखा ही मैं नहीं। तब वीडियो पता है मैं ना बोल नहीं, रही नहीं, थी कि कभी तुम किसी वीडियो ले लो मेरा ब्लॉग बना लो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। मैं बस मैं ना ऐसे कभी मज़ाक-मज़ाक में कर रही थी, ठीक है? फिर ये तो नहीं, ये बहुत सीरियस है मुझे लेके, तो इसे ये सब पता नहीं मतलब पसंद नहीं है कि सिम्पैथी गेन करना, कि ये सब इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर हम लोग घर आए एम्बुलेंस से, तब भी उसका तबीयत खराब था और उसका बर्थडे आ चुका था, भैया भी आ चुके थे और हाँ, बर्थडे के लिए सरप्राइज़ था भैया और इसकी बुआ। बुआ आने वाले थे। पहले से ही टिकट था, ऐज़ अ बर्थडे बट तो ऐसे नॉर्मल वो जाना लोग हमें मुझे सरप्राइज़ देने आए थे, लेकिन मैंने ही उन लोगों को सरप्राइज़ दे दिया। तो वो लोग पहुँचे, तो फिर भैया ने केक लेके रखा था, सब कुछ वो तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लगाया था लेकिन कुछ पीछे, हुआ नहीं फिर ऐसा। मुझे फ्लावर बुके का मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, जैसे कि कोई एक साइड पे डायमंड, गोल्ड ये सब रख दे और एक साइड पे फ्लावर रख दे, तो मैं फ्लावर ही चूज़ करूँगी, मुझे फ्लावर इतना पसंद है। बहुत तो पसंद है। भैया उस दिन फ्लावर बुके मेरे लिए लाए थे बर्थडे के लिए, ये सब। फिर उसके बाद मैं हाँ, की भी तबीयत बहुत ही खराब था तो कुछ मतलब मैं एक बार केक ऐसे कटने के बाद, फिर एक केक इसे खिलाने के बाद ही मेरा फिर से तबीयत ऐसे होने लगा। तो सबने बोला, हवा दो, इसे सो हटाओ। जाओ, चलो बेड पे चलो, सो जाओ। फिर मुझे उठा के फिर से बेड पे सुला सुला दिया। दिया। फिर ऐसे ही चलता रहा रिकवरी। फिर मम्मी लोग मतलब मोगरा के घर से मतलब चले गए किस मेरे दिन मायके से मायके से मतलब हाँ, फिर मम्मी, भैया, और बुआ चले गए। सब चले गए फिर घर हाँ, क्योंकि लेकिन इतना दिन तो आसनसोल से नहीं रह मम्मी थे। पाएँगे और आसनसोल के मम्मी मतलब मेरे मेरे सासू माँ। तो वो मम्मी कुछ दिन कुछ रहे दिन मेरे पास क्योंकि थे। हम लोग मतलब शुभम को भी ऑफ़िस जॉइन हाँ, करना था,
इसका भी ऑफ़िस में एक छुट्टी का भी तो एक लिमिट होता है ना, तो ये ऑफ़िस जॉइन किया, तो घर पे मैं मेरा तबीयत इतना ही ख़राब था, मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी। इसलिए मम्मी थे कुछ दिन मेरे पास, उसके बाद फिर भी मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं हुआ कि मैं अकेले रहूँ। मेरा तब भी ऐसे सर घूमता था, अ, उठने वीकनेस था। अकेले वॉशरूम जाना-आना फिर हाँ, ऐसे ये ये सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम था। तो मुझे था ही। तो इसलिए सबने डिसाइड किया कि कुछ दिन के लिए तुम मायके जाओ, थोड़ा-सा रेस्ट करो। इसको स्कूल से भी छुट्टी मिल गया था कि 1 महीने के लिए तुम जाओ, हाँ, मेरा रहने स्कूल में भी मुझे छुट्टी दे दिया कि हाँ, ठीक है 1 महीने का छुट्टी ले छुट्टी लो। ले लो मेरा क्योंकि प्रिंसिपल भी बहुत अच्छा है और मेरा सब इसमें कॉलीग भी बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल से, मेरे मायके से, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे कॉलीग सभी, सब सभी। सबने सबको मेरा बहुत मेरा थैंक ऑफ़िस से भी सबने यू। खबर हाँ, हाँ, लिया, हाँ, ये मेरा भी है। कलीग सबने भी सबको मतलब बहुत प्यारे था। इसके सर जो है ना, इसके सर भी मुझे देखने हॉस्पिटल आए थे, तो सभी। सबने बहुत सपोर्ट किया, सब तरीके से, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, तो सच में। इसीलिए इसका ब्लॉग इतना दिन से बंद था। अभी भी थोड़ा-सा स्लो है क्योंकि इसका इतना टाइम तक मतलब फ़ोन स्क्रीन प्ले में बहुत दिक्कत होता है, तो मैं तो बहुत ही मना करता हूँ। यही था हम लोग का, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। हाँ, तो थैंक यू, सो कीप और सपोर्टिंग। आप लोगों का भी प्यार मुझे क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप लोग भी बोलिए कि जल्द से जल्द एकदम नॉर्मल मोड में हम लोग आ जाएँ। मतलब और भी अच्छे से डेली ब्लॉग या वीडियोज़ या कुछ लेके आ पाएँ आपके लिए। तो कीप सपोर्टिंग अस एंड यस। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो चलो बाय बाय, लव यू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट बाय। व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मेरे व्लॉग देखते रहिए और बहुत 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 सारे प्यार देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना? तो चलो टाटा। Ta-da!